वेल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रियाज खान एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आज हम बात करेंगे इस स्टोरी की। रवि बिकम्स अ ऑनेस्ट बॉय, यानी रवि एक ईमानदार लड़का बन जाता है। वन डे रवि's फादर गेव हिम अ पैकेट। एक दिन की बात है, रवि के पिता ने उसको एक पैकेट दिया एंड सैड, और कहा, टुडे इज़ योर हॉलीडे, आज तुम्हारी छुट्टी है। गो एंड गिव दिस, जाओ और यह दे देना, यह पैकेट दे देना, टू योर आंट, अपनी चाची को। जाओ और यह पैकेट अपनी चाची को दे देना। रवि प्रॉमिस्ड टू डिलीवर इट, रवि ने इसे देने का वादा किया। वैन, जब फादर वॉज गॉन, जब पिताजी चले गए, रवि वेंट आउट, रवि बाहर चला गया, टू प्ले, खेलने के लिए, विथ हिज फ्रेंड्स, यानी रवि वेंट आउट, रवि बाहर चला गया, टू प्ले, खेलने के लिए, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ही फॉरगॉट, वह भूल गया, अबाउट द पैकेट, वह पैकेट के बारे में भूल गया। रवि हैज़ पुट द पैकेट इन हिज कबर्ड, रवि ने, पुट का मतलब होता है रखना, रवि ने उस पैकेट को अपनी अलमारी में रख दिया। आफ्टर अबाउट 10 days, लगभग 10 दिन के बाद, हिज फादर सैड, उसके पिता ने कहा, टू हिम, उससे, डू यू रिमेंबर द पैकेट, क्या तुम्हें वो पैकेट याद है? आई गेव यू फॉर योर आंट, जो मैंने तुम्हें दिया था तुम्हारी चाची के लिए। इन द पैकेट, यानी पैकेट में, देयर वर सम मेडिसिन्स, पैकेट में कुछ दवाइयाँ थीं, विच योर आंट नीडेड अर्जेंटली, जिसकी तुम्हारी चाची को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम हर, मुझे उसकी तरफ से, मतलब चाची की तरफ से एक संदेश प्राप्त हुआ। शी सेज़, वो कहती है, दैट शी डिड नॉट गेट मेडिसिन्स, कि उसको दवाइयाँ नहीं मिली। सो इसलिए, शी हैड टू बी एडमिटेड, उसको दाखिल कराया जाना पड़ा, या भर्ती कराया जाना पड़ा, टू ए हॉस्पिटल, एक अस्पताल में, बाय अ नाइबर, एक पड़ोसी के द्वारा। रवि वॉज नाउ वेरी मच एफ्रेड, रवि अब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ही वॉज वेरी अनईजी, वह बहुत बेचैन था। विथ हिमसेल्फ, खुद से, वह खुद से बहुत बेचैन था। ही हैज़ चीटेड हिज फादर, उसने अपने पिताजी को धोखा दिया है। ही प्रेड टू गॉड, उसने ईश्वर से प्रार्थना की, टू पार्डन हिम, कि उसको ईश्वर क्षमा कर दे। रवि कुड नॉट वियर द पेन ऑफ चीटिंग, चीटिंग का मतलब होता है धोखा देना, पेन मतलब दर्द, तकलीफ़, बियर का मतलब होता है सहन करना। तो रवि सहन ना कर सका, धोखा देने के दर्द को सहन ना कर सका। ही ब्रोक डाउन, वह टूट गया। बिफोर हिज फादर, वह अपने पिताजी के सामने टूट गया। ही सोब्ड, उसने सिसकियाँ लीं, यानी फूट फूट कर रोया। एंड टोल्ड द ट्रुथ, और सच बता दिया, अबाउट द पैकेट, उसने पैकेट के बारे में सच बता दिया और सिसकियाँ ली, यानी फूट फूट कर रोया। दैट वॉज पीस गिविंग, ये पीस गिविंग था। पीस गिविंग का मतलब होता है शांति देना, यानी इससे उसको क्या हुआ, शांति टाइप की मिली। रवि फेल्ट लाइट, रवि ने हल्का महसूस किया, एंड फ्री, और बिल्कुल मुक्त सा महसूस किया। एक बार फिर से समझते हैं। रवि धोखा देने के दर्द को बर्दाश्त ना कर सका, और वो टूट गया अपने पिता के सामने, और उसने सिसकियाँ लीं और सच बता दिया पैकेट के बारे में, और ये शांति देना था, यानी इससे शांति मिली। दैट वॉज पीस गिविंग, इससे शांति मिली उसको। रवि फेल्ट लाइट एंड फ्री, रवि ने महसूस किया, लाइट का मतलब हल्का, फ्री का मतलब बिल्कुल मुक्त या आज़ाद, उसने हल्का और आज़ाद महसूस किया। द फादर नीदर बिकेम एंग्री, पिताजी ना तो बहुत क्रोधित हुए, पिताजी ना तो, नीदर का मतलब ना तो, पिताजी फादर ना तो गुस्सा हुए, नॉर पनिश्ड हिम, ना ही उसे सज़ा दी। ही सैड, उन्होंने कहा, माई सन, मेरे बेटे, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यू टोल्ड द ट्रुथ, तुमने सच बता दिया। यू टोल्ड द ट्रुथ, तुमने सच बताया। इट इज़ टू लेट नाउ, अब बहुत देर हो चुकी है। बट इट इज़ ऑलवेज़ बेटर, लेकिन ये हमेशा बेहतर होता है, लेट देन नेवर, यानी कभी ना होने की अपेक्षा, कभी ना होने से देरी होना हमेशा बेहतर रहता है। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। इट इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, ये ईश्वर की आवाज़ है।
यू हैव ओबेड इट, तुमने इसकी आज्ञा का पालन किया है, यानी तुमने इस आवाज़ का पालन किया है। नाउ यू नो, अब तुम जानते हो। हाउ डिसऑनेस्टी हार्म्स यू, कि किस तरह से, हाउ मतलब किस तरह से, किस प्रकार बेईमानी तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, यानी हार्म्स का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, रवि लर्न्स अ लेसन, रवि एक सबक सीख लेता है। एंड बिकेम अ ऑनेस्ट बॉय, और एक ईमानदार लड़का बन गया। नाउ अब, ही ओबेज, वह आज्ञा का पालन करता है। वाट हिज फादर एंड एल्डर्स से, वाट का मतलब जो उसके पिताजी और बड़े बुजुर्ग कहते हैं उसकी आज्ञा का पालन करता है। ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन, वह प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रेम किया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस है। अ डिसऑनेस्ट पर्सन हैज़ नो मोरल करेज, अ डिसऑनेस्ट पर्सन हैज़ नो मोरल करेज, एक बेईमान व्यक्ति का कोई नैतिक साहस नहीं होता है। ही वांट्स टू हाइड द ट्रुथ एज लॉन्ग एज ही कैन, वह सच छिपाना चाहता है जब तक वह छिपा सके, जितनी देर तक वह छिपा सके। बट हाउ लॉन्ग, लेकिन कब तक। गॉड नोज ऑल, ईश्वर सब जानता है। ही सीज़ ऑल, वो सब देखता है। अ डिसऑनेस्ट पर्सन डिसऑबेज गॉड्स कमांड, एक जो डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, बेईमान व्यक्ति होता है, अ डिसऑनेस्ट पर्सन, वो उल्लंघन करता है, डिसऑबे करता है, यानी आज्ञा ना मानता है। गॉड्स कमांड, यानी ईश्वर की आज्ञा नहीं मानता है। इट इज़ द ट्रुथ, यही सच है। दैट विंस इन द एंड, इन द एंड का मतलब अंत में, विंस का मतलब जिसकी, दैट का मतलब जिसकी, विंस मतलब जिसकी जीत हुई, यानी यही सच है जिसकी जीत हुई इन द एंड, अंत में। रिमेंबर, याद रखो, द ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत को, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ऑनेस्ट चिल्ड्रन आर गुड चिल्ड्रन, ईमानदार बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं, ईमानदार बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं। गॉड ऑलवेज फॉरगिव दोज, ईश्वर हमेशा उनको माफ़ कर देता है। हु एडमिट देयर मिस्टेक्स, जो अपनी गलतियां मान लेते हैं। एडमिट का मतलब होता है मानना, जो अपनी गलतियां मान लेते हैं ईश्वर हमेशा उनको माफ़ कर देता है। जस्ट लाइक रवि डिड, जिस तरह से रवि ने किया। गॉड पार्डन्ड रवि, ईश्वर ने रवि को क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया। थ्रू हिज फादर, उसके पिता के माध्यम से। दस, इस प्रकार। हैव द करेज टू स्पीक ट्रूथ, इस प्रकार सच बोलने के लिए साहस। करेज का मतलब होता है साहस, हैव का मतलब होता है रखो, यानी साहस रखो सच बोलने के लिए। एंड बी ऑनेस्ट, और ईमानदार बन जाओ। नेवर स्टील अदर्स थिंग्स, दूसरे लोगों की चीज़ें कभी ना चुराओ। नेवर चीट दोज, कभी उन लोगों को चीट ना करो, चीट मतलब धोखा, उन लोगों को कभी ना दो। हु हैव फैथ, जिनको भरोसा है। इन यू, तुम पर, जिनको तुम पर विश्वास है उनके साथ कभी भी धोखा मत करो। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। एंड बी ऑनेस्ट, और ईमानदार बन जाओ। यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।